गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन। बच्चों, आज हम कक्षा 4 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलबढ़ी का पाठ 6 संगीतकार तानसेन की जीवनी पढ़ेंगे। उनकी इस जीवनी में संगीतकार तानसेन के बारे में बताया गया है कि वह अपने संगीत के क्षेत्र में एक सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ थे और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता थे। उन्हें सम्राट अकबर के नवरत्नों में गिना जाता था। संगीतकार तानसेन के बारे में कहा जाता है कि उनकी नगरी ग्वालियर अर्थात उनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। तो वहाँ एक कहावत है कि जब बच्चे रोते हैं तो सुर में और पत्थर लुढ़कते हैं तो ताल में। ठीक है बच्चों, तो इस जीवनी में हम यह पढ़ेंगे कि तानसेन संगीतकार किस प्रकार बने। तो इस पाठ को हम शुरू करते हैं। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व ग्वालियर के निकट एक गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम राम प्रसाद था। राम प्रसाद के पिता ने उन्हें पढ़ाने लिखाने के लिए शिक्षक रखे, लेकिन उनका मन पढ़ाई में नहीं लगा। जो तानसेन के पिताजी थे, उनके बचपन का नाम राम प्रसाद था और उनके पिताजी चाहते थे कि वह अच्छे से पढ़े लिखे। तो उसके लिए उन्होंने घर पर पढ़ाई की व्यवस्था कर रखी थी और उनको अनेक शिक्षक पढ़ाने के लिए आते थे। वह अपने मित्रों के साथ, लेकिन हुआ क्या, जो राम प्रसाद थे उनका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। तो वह अपने मित्रों के साथ समीप के जंगल में चले जाते और पशु पक्षियों की आवाज़ों की नकल करते थे। तानसेन की खासियत थी कि वह पशु पक्षियों की नकल को आसानी से कर लेते थे। एक दिन की बात है। प्रसिद्ध संगीत गुरु हरिदास कुछ गायकों के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। राम प्रसाद एक झाड़ी के पीछे छिपकर शेर की तरह दहाड़ने लगे। दहाड़ सुनकर गायक डर गए। जब बालक राम प्रसाद सामने आया तो गुरु हरिदास ने इस नकल की प्रशंसा की और उसको अपना शिष्य बना लिया। तानसेन ने उनके पास रहकर लगभग 10 वर्ष तक संगीत की शिक्षा प्राप्त की। अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए राम प्रसाद ग्वालियर के प्रसिद्ध संत और संगीतज्ञ मोहम्मद गौश के पास शिक्षा प्राप्त करने गए, क्योंकि उनके पिताजी चाहते थे कि वह अच्छे से पढ़ें। तो वो संगीत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? मोहम्मद गौश के पास चले गए। इसी बीच रीवा के महाराज रामचंद्र ने राम प्रसाद को दरबार का राजगायक बनने के लिए निमंत्रण दिया। यह बहुत बड़ा सम्मान था और इसी कारण उनकी ख्याति तानसेन के नाम से होने लगी। एक बार की बात है, सम्राट अकबर रीवा पधारे। तानसेन की गायन से प्रभावित होकर उन्होंने उन्हें उनके दरबार में निमंत्रित किया। रीवा नरेश ने तानसेन को राज उपहार के रूप में अकबर के पास भेज दिया। तानसेन के संगीत में इतनी शक्ति थी कि वह किसी को भी भाव विभोर तथा द्रवित कर सकते थे। मतलब यह है कि तानसेन जो थे वो इतने अच्छे संगीतज्ञ थे कि हर कोई उसको सुनता तो मंत्रमुग्ध हो जाता था। तानसेन के संगीत के बारे में कई किस्से प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि जब तानसेन गाते थे तो उन्हें सुनने के लिए उनके आसपास पशु पक्षी भी आ जाया करते थे। मतलब वो ऐसे गाते थे कि पशु पक्षी भी उनका गाना सुनने के लिए, उनका संगीत सुनने के लिए उनके आसपास आकर इकट्ठा हो जाया करते थे। एक बार सम्राट अकबर शिकार पर गए, जहां उन्हें एक हाथी दिखाई दिया। वह हाथी पर सवारी करना चाहते थे, परंतु हाथी कैसा था? बहुत भयानक और जंगली था। तानसेन ने गाना शुरू किया। हाथी धीरे धीरे शांत हो गया और कुछ समय बाद सम्राट उस पर सवारी करने में सफल हो गए। तो ये था कि हाथी मदमस्त था, बहुत ही भयानक और जंगली था, किंतु जब तानसेन ने गाना शुरू किया तो उसके प्रभाव से क्या हुआ? हाथी शांत हो गया
और जो सम्राट अकबर की इच्छा थी उस हाथी पर सवारी करने की, वो इसमें सफल हो गए। सम्राट अकबर तानसेन के संगीत से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने गले से हीरों जड़ा हार उतारकर तानसेन को भेंट कर दिया। एक दिन दरबार के कुछ लोगों ने वह हार चुरा लिया और सम्राट को यह बताया कि तानसेन ने वह हार ऊंचे मूल्य में बेच दिया है। अब क्या होता है कि जब कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ता है या उसकी ख्याति होने लगती है तो और लोग उससे जलने लगते हैं। तो ऐसा ही सम्राट अकबर के दरबार में होने लगा। वहाँ के जो और दरबारी लोग थे वह उनसे ईर्ष्या करने लगे, तो वो चाहते थे किसी तरीके से तानसेन यहाँ से निकाल दिए जाए। तो उन्होंने क्या किया, जो सम्राट अकबर ने हीरों का हार दिया था तानसेन को, उसके बारे में कहा कि उन्होंने उसे बाजार में ऊंचे मूल्य पर बेच दिया है। सम्राट यह सुनकर आग बबूला हो गए। आग बबूला का मतलब होता है बहुत अधिक गुस्सा हो जाना। और तानसेन से गुस्से में बोले, अब तुम वही हार पहनकर मेरे सामने आना, नहीं तो मैं तुम्हें दरबार से निकाल दिया जाएगा। वो कहते हैं कि तुम मेरे सामने वही हार पहन के आओगे, नहीं तो मैं तुम्हें दरबार से निकाल दूंगा। तानसेन परेशान होकर रामचंद्र जी के पास सहायता के लिए गए। उन्होंने तानसेन को रत्न जड़ित पादुकाएं उपहार स्वरूप दी। रत्न जड़ित पादुकाओं का मतलब होता है रत्नों से जड़ी हुई पादुका, अपन जो पैरों में चप्पल पहनते हैं वो खड़ाऊ। तानसेन ने अकबर सम्राट के सामने पादुकाएं रखकर कहा, जहाँ पना कृपया इनमें से हीरे निकाल लीजिए और मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा मतलब माफ़ कर दीजिए। सम्राट ने भांप लिया कि उन्होंने तानसेन के प्रति अन्याय किया है। वे बोले, तुम्हारा संगीत हीरे जवाहरातों से कहीं गुना कीमती है। तुम राज संगीतज्ञ के रूप में दरबार में फिर से लौट सकते हो। तानसेन केवल संगीतकार ही नहीं, एक अच्छे कवि भी थे। उन्होंने अपने संगीत के लिए नए नए रागों की रचना भी की है। ग्वालियर में हर साल तानसेन की समाधि होता है, जहाँ पर जब कोई डेथ हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है और जहाँ उनको दफनाया या जलाया जाता है, तो इस स्थान पर एक चबूतरा उनकी समाधि बना दी जाती है। तो उस जगह पर एक संगीत समारोह का हर साल एक आयोजन किया जाता है। देश भर के संगीतज्ञ उसमें भाग लेकर तानसेन को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तानसेन का संगीत अमर है। तो बच्चों, इस पाठ में हमने पढ़ा कि तानसेन किस तरीके से संगीतज्ञ बने, लोगों ने उनके साथ क्या करने की कोशिश की, लेकिन सम्राट ने उनके गुणों को किस तरीके से परखा और उन्होंने अपने दरबार में उनको स्थान दिया। तो बच्चों, ये पाठ समाप्त होता है। आगे हम इसमें कठिन शब्द अर्थ हैं, उनको हम देख लेते हैं। प्रशंसा का मतलब होता है बढ़ाई करना या तारीफ करना। फिर संगीतज्ञ, संगीत विद्या जानने वाला। निमंत्रण, न्योता या बुलावा। भाव विभोर, भाव में मग्न। आग बबूला हो जाना, बहुत क्रोधित होना। रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित। क्षमा, माफ। संगीतकार, संगीत की रचना करने वाला। समाधि, स्मारक। ख्याति, प्रसिद्धि। भेंट, उपहार। पादुकाएं, खड़ाऊ या जूतियाँ। अर्पित, सम्मान से दिया हुआ कोई चीज़। तो बच्चों, आशा करती हूँ सम्राट तानसेन की जीवनी आपको समझ में आ गई होगी। इसमें जो इसके प्रश्न उत्तर हैं, शब्दार्थ हैं, आदि जो चीज़ें हैं उनको घर पर रहकर अच्छे से याद करना और उनको समझना और स्वस्थ रहना। धन्यवाद।